हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए यूनियन बजट 2024 की कंटिन्यूएशन में वीडियो लाए हैं। कल हमने वीडियो दिया था जिसमें हमने डायरेक्ट टैक्स में क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, आम आदमी को जो इम्पैक्ट करते हैं टैक्सेशन के अमेंडमेंट्स, उनके बारे में बताया था। आज हम बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या पैकेजेस दिए हैं एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज स्किलिंग के लिए। इस यूनियन बजट में 5 पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्कीम है, सबसे पहली स्कीम का नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यानी कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये देखिए फर्स्ट टाइमर्स के लिए है, ये फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए है। तो इसमें जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा उतनी ये इसकी उस चीज के लिए इस स्कीम को लाया गया है। तो क्या कहते हैं, हर एक सेक्टर पर ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। साथ के साथ फर्स्ट टाइमर्स, भाई कोई भी एम्प्लॉयर जो होता है वो फर्स्ट टाइम वाले एम्प्लॉय को नहीं रखना चाहता। उसकी वजह क्या होती है, उसको ये डाउट होता है कि भाई इसके ऊपर मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, मुझे मतलब इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो मोदी जी ने कहा कि भाई क्योंकि आपको फर्स्ट मंथ या कुछ टाइम तक ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो उस चीज के लिए हम आपको असिस्ट कर रहे हैं, उस लर्निंग कर्व के लिए हम आपको असिस्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं 1 मंथ वेजेस हम आपको सब्सिडी में देंगे। तो वो कितनी होंगी, मैक्सिमम 15,000 रुपए होगी। एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन न्यूली एंटरिंग द वर्कफोर्स विद अ वेज सैलरी लेस देन ₹1 लाख पर मंथ। लेकिन लिमिट रखी है 15,000 रुपए की। सब्सिडी विल बी पेड टू द एम्प्लॉय इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। एम्प्लॉय को 3 इंस्टॉलमेंट में सब्सिडी दी जाएगी। एम्प्लॉय मस्ट अंडरगो अ कंपलसरी फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स उसे कंप्लीट करना है बिफोर क्लेमिंग अ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे चैनल का थीम भी यही है कि फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों के अंदर होनी चाहिए। अपने पैसे को कैसे संभालना है, कैसे रखना है, वो होना चाहिए। हमने उसके ऊपर बहुत वीडियोस अपने चैनल पे बना रखी हैं। सब्सिडी वापस करनी पड़ जाएगी एम्प्लॉयर को इफ द एम्प्लॉयमेंट विद द फर्स्ट टाइमर एंड्स विद इन 12 मंथ्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर 12 महीने के अंदर अंदर रिक्रूटमेंट को खत्म कर देंगे तो सब्सिडी वापस करने की नौबत आ जाएगी। स्कीम 2 साल के लिए वैलिड रहेगी। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड टू कवर अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ पर्सन पर एनम। स्कीम बी जो लाए हैं वो है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें जॉब क्रिएशन करने के बारे में बात की गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। एप्लीकेबल फॉर सब्सटेंशियल हायरिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो पहली स्कीम थी अगर आप देखिए तो वो थी ऑल सेक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल। यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था, यहाँ पर स्पेसिफाई किया था फर्स्ट टाइमर होना चाहिए किसी भी सेक्टर में आए। यहाँ पर बोला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। ऑल द एम्प्लॉयर, चाहे कॉर्पोरेट है चाहे नॉन कॉर्पोरेट है, विद अ 3 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अ ऑफ पी ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन विल बी एलिजिबल। तो एम्प्लॉयर का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए 3 साल का। 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए ईपीएफओ के साथ, यानी कि एटलीस्ट 3 इयर्स पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। एम्प्लॉयर कितने लोगों को हायर करे, मस्ट हायर एटलीस्ट द फॉलोइंग नंबर ऑफ प्रीवियसली नॉन ईपीएफओ एंटर्ड वर्कर्स। यानी कि जो नए वर्कर्स आएंगे वो नॉन ईपीएफओ वर्कर्स होने चाहिए। कितने हायर करने हैं, कम से कम 50% या फिर 25% ऑफ द बेसलाइन। 25% ऑफ द बेसलाइन का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर में उसके पास कितने ईपीएफओ के एम्प्लॉयज थे। विच एवर इज लोअर, जो कम होगी उसमें उसके ऊपर ये स्कीम एलिजिबल हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट लिंक उसी में बात कर रहे हैं। इंसेंटिव विल बी पेड फॉर 4 इयर्स। इंसेंटिव कितने दिन तक दिया जाएगा, 4 साल तक। पार्टली टू द एम्प्लॉय एंड पार्टली टू द एम्प्लॉयर। इसमें इंसेंटिव दोनों लोगों को दिया जाएगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को। इंसेंटिव की परसेंटेज क्या है, एज अ परसेंटेज ऑफ वेज सैलरी शेयर्ड इक्वली बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। पहले साल में 24%, दूसरे साल में भी 24%, तीसरे साल में 16% और चौथे साल में 8%। तो अगर आप देखते हैं तो 72% इंसेंटिव आपको मिल रहा है, 72% इंसेंटिव आपको मिल रहा है।
employer must maintain a threshold level of enhanced employment throughout, failing which subsidy benefit will stop। तो आपने जितने लोगों को रखा है, जिसके लिए आपने ये बेनिफिट अवेल किया है, वो आपको 4 साल तक, यानी कि थ्रू आउट का मतलब है 4 साल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एम्प्लॉय मस्ट बी डायरेक्टली वर्किंग इन द एंटिटी, यानी कि वो इनसोर्स होना चाहिए, आउटसोर्स नहीं होना चाहिए, आपकी कंपनी के रोल पर होना चाहिए। एम्प्लॉयज विद इन अ वेज सैलरी अप टू 1 लाख, इसमें एलिजिबिलिटी बनाई गई 1 लाख की। फॉर दोज विद सैलरी वेजेस ग्रेटर देन 25,000, किसी की सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा है, तो कॉन्ट्रीब्यूट जो इंसेंटिव के लिए कैलकुलेट की जाएगी वो 25,000 रुपए ही की जाएगी। इंसेंटिव विल बी कैलकुलेटेड एट ₹25,000 पर मंथ। Subsidy to be refunded by the employer if the employment for first timer ends within 12 months ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर रिक्रूटमेंट के 12 महीने के अंदर अंदर सर्विस खत्म हो जाती है तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। दिस सब्सिडी विल बी इन एडिशन टू द बेनिफिट्स अंडर पार्ट ए, यानी कि स्कीम ए में जो मिल रहा था उसके एडिशनल है ये स्कीम बी की सब्सिडी। अब स्कीम सी, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, यहां पर ये मोदी जी कह रहे हैं सपोर्ट देंगे एम्प्लॉयर्स को। इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट अबव द बेस लाइन प्रीवियस ईयर्स बाय एटलीस्ट टू एम्प्लॉयज फॉर दोज विद लेस देन 50, जो जिनके 50 से कम है वो 2 एम्प्लॉय रखें कम से कम, और जिनके 50 से ज्यादा है वो 5 एम्प्लॉयज रखें। एंड सस्टेन्स द हायर लेवल, उस हायर लेवल को सस्टेन करें, कंटिन्यू करें। फॉर एम्प्लॉइज हुज सैलरी डज नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज पर मंथ, न्यू एम्प्लॉई अंडर दिस पार्ट नीड नॉट टू बी न्यू एंट्रेंट ऑफ ईपीएफओ। तो यहाँ पर अभी जो हमने ए और बी की बात करी थी उसमें बोला था कि भाई वो ईपीएफओ में नया भर्ती होना चाहिए, न्यू एंट्रेंट होना चाहिए, यहाँ पर मना कर दिया। यहाँ पर पुराने एम्प्लॉय को भी पुराने बंदे को भी रख सकते हैं, यानी कि कोई अगर जॉब स्विच करके आ रहा है तो उसे भी रख सकते हैं। For 2 years, government will reimburse EPFO employer contribution up to rupees 3,000 per month to the employer for additional employees hired in the previous year। तो 2 साल तक सरकार 3,000 रुपए महीने का ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन रिम्बर्स करेगी। इफ द एम्प्लॉयर क्रिएट्स मोर देन 1,000 जॉब्स, अगर आप 1,000 जॉब से ज्यादा क्रिएट करेंगे तो क्या कहा, रिमबर्समेंट विल बी डन क्वार्टरली फॉर द प्रीवियस क्वार्टर, सब्सिडी विल कंटिन्यू फॉर द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर ऑन सेम स्केल एज एम्प्लॉय बेनिफिट इन पार्ट बी। तो पार्ट बी की तरह से ही बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज इंप्लॉइज कवर्ड इन पार्ट बी, इन्होंने कह दिया कि ये पार्ट बी में जो इंप्लॉइज कवर हो गए हैं उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगी स्कीम। दिस सब्सिडी विल बी इन एडिशन टू द बेनिफिट अंडर पार्ट ए, पार्ट ए के अलग से मिलेगी, यानी कि पार्ट ए और सी दोनों का बेनिफिट एक साथ आप ले सकते हैं। स्कीम 2 साल तक चलेगी। चौथी स्कीम लाए, स्किलिंग प्रोग्राम एंड अपग्रेडेशन ऑफ आईटीआई। आईटीआई में स्किल्स सिखाई जाती हैं, उनको अपग्रेड करना चाहते हैं। क्या बोला, 1,000 आईटीआई टू बी अपग्रेडेड इन 5 years, 5 साल में 1,000 आईटीआई को अपग्रेड करेंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इसके लिए लाई गई है, जिसमें कोलैबोरेट करेंगे सेंटर और स्टेट के साथ। टोटल खर्चा इस स्कीम में 60,000 करोड़ का माना गया है, आउटले एस्टिमेट किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30,000 करोड़ देगी, स्टेट गवर्नमेंट 20,000 करोड़ रुपए देगी, और साथ के साथ 10,000 करोड़ रुपए इंडस्ट्री देगी अपनी सीएसआर फंडिंग में से। तो इसमें सीएसआर का एक तरीके से आपको एग्जामिशन मिल जाएगा। फोकस ऑन आउटकम, फोकस क्या है, आउटकम एंड क्वालिटी ऑफ स्किलिंग, जो स्किल उनको सिखाई जा रही है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। कोर्स कंटेंट एंड डिजाइन अलाइन टू द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री। ये जो 800 आईटीआई, 1,000 आईटीआई की बात कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं 200 हब्स होंगे, 200 हब्स एंड 800 स्पोक आईटीआई, ऑल विद इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। रीडिजाइन एंड रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग कोर्सेज, जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज हैं उनको अच्छे से रिवैम्प किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, नए कोर्सेज लाए जाएंगे। 1 to 2 years कोर्सेज इन ऑल 1,000 आईटीआई। शॉर्ट टर्म स्पेशलाइज्ड कोर्सेज लाए जाएंगे, फिटर वगैरह की जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। कैपेसिटी ऑगमेंटेशन की जाएगी 5 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स मतलब क्या होता है, वो ट्रेनर जो आगे जाकर के लोगों को ट्रेनिंग देने वाले हैं उनको और स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग पर पैसा खर्च किया जाएगा। इस स्कीम से 20 लाख स्टूडेंट्स को बेनिफिट देने की उम्मीद है।
इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज, पांचवी स्कीम है इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज। इससे 1 करोड़ यूथ, 1 करोड़ लोगों को फायदा देने की बात कर रहे हैं 5 साल में। 12 months प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप विद अ मंथली अलाउंस ऑफ ₹5,000, 5,000 रुपए का अलाउंस दिया जाएगा इसमें। एप्लीकेबल टू दोज हु आर नॉट एम्प्लॉयड, एक तो एम्प्लॉयड नहीं है, साथ ही साथ नॉट एंगेज्ड इन फुल टाइम एजुकेशन, यानी कि पढ़ाई पूरी हो चुकी है और नौकरी नहीं मिली है, उनके लिए इस इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, जिससे कि इस इंटर्नशिप के बेसिस पर उनको आगे नौकरी मिल सके। एलिजिबिलिटी क्या है? 21 से 24 साल के बीच में एज होनी चाहिए। इसमें कॉस्ट शेयरिंग कैसे होगी? गवर्नमेंट देगी ₹54,000 टुवर्ड्स मंथली अलाउंस प्लस ₹6,000 टुवर्ड्स इंसिडेंट, यानी कि ₹60,000 गवर्नमेंट दे रही है, ये इंसिडेंटल के हैं ₹6,000, और कंपनी की सीएसआर फंडिंग से ₹6,000 जाएंगे टुवर्ड्स मंथली अलाउंस ट्रेनिंग कॉस्ट टू बी बोर्न बाय द कंपनी फ्रॉम सीएसआर फंड। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू बी बोर्न बाय रेस्पेक्टिव पार्टीज, रेस्पेक्टिव पार्टीज का मतलब क्या है यहाँ पर? कंपनी, फॉर द कंपनी रीजनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैन बी काउंटेड एज सीएसआर एक्सपेंडिचर। तो रीजनेबल खर्चे अगर वो करेंगे तो उनको सीएसआर में भी काउंट कर सकते हैं, जो सेक्शन 135 में उनको कंप्लाई करनी होती है। पार्टिसिपेशन ऑफ कंपनीज इज वॉलेंटरली, यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि आईटीसी को कंपलसरी है, एलएनटी को कंपलसरी है, अगर कंपनी चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है इस स्कीम में। एक पोर्टल बनाया जाएगा, उस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशंस आएंगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। कंपनी टू सेलेक्ट फ्रॉम अ शॉर्ट लिस्ट, शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, एम्फेसिस ऑन दोज विद लोअर एम्प्लॉयबिलिटी, यानी कि किसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी? लोअर एम्प्लॉयबिलिटी। लोअर एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब जिसको नौकरी मिलने के चांसेस कम है। इनएलिजिबल कैंडिडेट कौन है? आईआईटीएन, आईआईएम से, आईआईएसईआर से, सीए, एमबीए, सीएमए, सॉरी एमबीए नहीं सीएमए, इन सबको इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट, उनको इस तरह की जरूरत नहीं है, वो नौकरी कर सकते हैं, नौकरी ढूंढ सकते हैं। कोई भी बंदा जिसकी फैमिली में कोई भी इनकम टैक्स देता है, असेस्ड टू इनकम टैक्स है, या फिर वो बंदा जिसकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको नहीं देंगे, यानी कि बिल्कुल उसको देना चाहते हैं जिसको एक्चुअली में जरूरत है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द पर्सन एन एक्चुअल वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन अ स्किल इन विच कंपनी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो उस स्किल की उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। एटलीस्ट हाफ द टाइम शुड बी इन एक्चुअल वर्किंग एक्सपीरियंस जॉब एनवायरनमेंट एंड नॉट इन द क्लासरूम, यानी कि कहते हैं कम से कम 50% टाइम वो ओजेटी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर होना चाहिए, क्लासरूम में नहीं बैठा होना चाहिए। इन केस द कंपनी कैन नॉट डायरेक्टली डू सो, तो वो टाई अप कर ले किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ, किसी स्किल इंस्टीट्यूट के साथ, जहां पर उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जा सके। कंपनी इन इट्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सप्लाई चेन और अदर कंपनीज इंस्टीट्यूशंस इन इट्स ग्रुप, किस किस के साथ टाई अप कर सकती है? अपनी फॉरवर्ड बैकवर्ड सप्लाई चेन के साथ, यानी कि अगर मान लीजिए कोई शर्ट बेचने वाली कंपनी है, तो उसका अगर कपड़े का मिल भी है तो वो उसमें भी भेज सकती है, या शर्ट बेचने बेचने के आगे शोरूम्स, उसमें भी भेज सकती है लोगों को। अदर कंपनीज इंस्टीट्यूशंस इन इट्स ग्रुप और अदरवाइज, अपनी ग्रुप कंपनी में से किसी में भेज सकती है। विल बी कोऑर्डिनेटेड विद स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वेयर एवर एप्लीकेबल, इन चीजों को स्टेट गवर्नमेंट ने भी अगर सिमिलर इनिशिएटिव्स लिए हैं तो उसके साथ उसको कोऑर्डिनेट कर देंगे। फेस 1, इसको 2 फेस में इंप्लीमेंट करने के लिए सोचा है। फेस 1 होगा 2 साल का और फेस 2 होगा 3 इयर्स का, यानी कि टोटल इस स्कीम का ड्यूरेशन होगा 5 इयर्स। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी बजट के ऊपर। बजट में क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात की गई हैं, किस तरह के एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस दे रहे हैं। आप हमारे चैनल @पर्सनल टेक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।